हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज कब वैध होता है? की रूल्स। वैधता की बुनियादी शर्तें, बेसिक कंडीशंस फॉर वैलिडिटी सेक्शन 5 HMA। एक हिंदू विवाह वैध तभी माना जाएगा जब अमंग अदर थिंग्स पिकर में से कोई भी पक्ष विवाह के समय जीवित पति पत्नी न हो, दोनों पक्ष निर्धारित आयु और सहमति की क्षमता रखते हों, और वे निषिद्ध रिश्तों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंदा सीमा में न आते हों, जब तक स्थानीय रीति रिवाज इसकी अनुमति न दें। निषिद्ध संबंध बटा सापिंडा का अर्थ। व्हाट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बटा सपिंदा मीन्स। एक्ट में निषिद्ध संबंधों को परिभाषित किया गया है, जैसे कि लिनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, भाई बहन, चाचा भतीजी आदि। सापिंडा सीमा 3 पीढ़ी मां के द्वारा और 5 पीढ़ी पिता के द्वारा निर्धारित है। इन सीमाओं में विवाह निषिद्ध है जब तक रीति रिवाज अनुमति न देते हों। हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज कब वैध होता है? की रूल्स। वॉइड और वॉडेबल विवाह, वॉइड वर्सेस वॉडेबल मैरिजेस। अगर विवाह सेक्शन 5 की शर्तों का उल्लंघन करता है, जैसे कोई पहले से जीवित पति पत्नी होना, निषिद्ध संबंध या सापिंडा नियम का उल्लंघन, तो वह सेक्शन 11 के तहत वॉइड घोषित किया जा सकता है। अन्य दोष मैरिज को सेक्शन 12 के तहत वॉडेबल, रद्दीकरण योग्य बना सकते हैं। वॉइड मैरिज शुरू से ही अमान्य माना जाता है। बच्चों की स्थिति, चिल्ड्रन स्टेटस। हालांकि विवाह वॉइड या वॉडेबल हो, सेक्शन 16 बच्चों की वैधता और अधिकारों को सुरक्षित रखता है। हाल के मामलों में ऐसे बच्चों के विरासत अधिकार भी मान्यता प्राप्त हैं। आईपीसी के तहत दूसरी शादी, बिगेमी अंडर क्रिमिनल लॉ आईपीसी, सेक्शन 494 आईपीसी। यह धारा मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ को अपराध मानती है, यानी पहले विवाह के दौरान दूसरी शादी करना। इसकी सजा 7 वर्ष तक कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है। सेक्शन 494 में अपवाद, एक्सेप्शंस। यदि पहला विवाह कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा वॉइड घोषित किया गया हो, यदि पूर्व पति पत्नी 7 वर्षों तक लगातार अनुपस्थित हो और जीवित न सुना गया हो, और जो व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है उसने दूसरी शादी से पहले नए साथी को वास्तविक स्थिति का पूर्ण रूप से बताया हो। अपराध की प्रकृति, नेचर ऑफ द ऑफेंस। सामान्यत सेक्शन 494 नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कोर्ट के अनुमति से कंपाउंडेबल होता है। राज्यों और मामलों के अनुसार प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। संबंधित कड़क अपराध जैसे सेक्शन 495 आईपीसी के अलग प्रोसीजरल नियम होते हैं। गोपाल की शादियों पर लागू करने वाले नियम, अप्लाइंग दीज रूल्स टू गोपाल्स मैरिजेस। क्या पहली शादी दूसरी शादी के समय वैध थी? अगर पहली शादी के समय पहला साथी जीवित है और कोर्ट से कोई नलिटी डिवोर्स डिक्री नहीं है, तो पहली शादी चल रही मानी जाएगी। दूसरी शादी सेक्शन 11 HMA के तहत वॉइड होगी और आईपीसी सेक्शन 494 के तहत अपराध होगी। रक्षा, डिफेंस। अगर गोपाल ये साबित कर सके कि पहली शादी पहले ही कोर्ट द्वारा समाप्त या वॉइड घोषित की गई थी, तो S 494 लागू नहीं होगा। पहले पति पत्नी 7 वर्षों से अनुपस्थित थे। अगर वे 7 साल से नहीं मिले और गोपाल ने दूसरी शादी से पहले नए पक्ष से सच बताया, तो S 494 में अपवाद लागू होता है। इसे साबित करना पड़ता है। पहली शादी पहले से ही वॉइड थी। अगर पहली शादी निषिद्ध संबंध या जीवित पति पत्नी के रहते हुई मैरिज थी, तो यह वॉइड माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऐसी शादी को संचित वैधता का विवाह नहीं माना जाएगा। क्या शादी निषिद्ध संबंध बटा सापिंडा नियमों के अंतर्गत थी?
यदि निषिद्ध संबंध या सापिंडा नियमों का उल्लंघन हुआ तो वह विवाह वॉइड माना जाएगा। वॉइड मैरिज के बाद की शादी को आमतौर पर बिगेमी नहीं माना जाता, लेकिन विवाद लंबे चल सकते हैं। क्या दूसरी शादी पूर्ण और कानूनी रूप से मान्य समारोह था? यदि दूसरी शादी तथाकथित प्राइवेट रिचुअल मात्र थी और स्टैट्यूटरी राइट्स, कंसेंट, कैपेसिटी पूरी नहीं हुई, तो यह वैध विवाह नहीं माना जा सकता। यह तथ्य संवेदनशील मामला है। ज्ञान बटा मेंसरी, क्या अशिक्षा, इग्नोरेंस, बचाव है? 494 का अपराध यह शादी करना है जबकि एक पति पत्नी जीवित है। डिक्री वॉइड, 7 साल अनुपस्थिति प्लस सच बताने जैसे स्टैट्यूटरी डिफेंस उपलब्ध हैं। कोर्ट्स कभी कभी अक्यूज्ड की मानसिक स्थिति भी देखती है। गोपाल के व्यावहारिक बचाव के उपाय, प्रैक्टिकल लाइन्स ऑफ डिफेंस। पहली शादी की वैलिड डिसोल्यूशन नलिटी दिखाने के लिए उचित दस्तावेज प्रस्तुत करें। डिवोर्स डिक्री, कोर्ट ऑर्डर्स। 7 साल अनुपस्थिति का प्रमाण, एफिडेविट्स, गवाह और नई शादी से पहले पूरी जानकारी देने का प्रमाण रखें। पहली शादी अमान्य, वॉइड थी, इसलिए चलती वैध शादी नहीं थी यह साबित करें। दूसरी शादी कानूनी विवाह नहीं थी यह तर्क दें। यदि आरोप लगे तो 494 को कोर्ट की अनुमति से कंपाउंड, सुलझाने की कोशिश करें। व्यावहारिक परिणाम, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। नागरिक, सिविल। यदि पहली शादी मौजूद थी तो दूसरी शादी वॉइड होगी। सेक्शन 11। नलिटी, मेंटेनेंस, कस्टडी, सक्सेशन जैसे मामलों की मांग हो सकती है। सेक्शन 16 बच्चों के अधिकार सुरक्षित करता है। आपराधिक, क्रिमिनल। सेक्शन 494 आईपीसी तहत अभियोजन हो सकता है, सजा 7 वर्ष तक। अपराध सामान्यतया नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल होता है। स्टैट्यूटरी अपवाद संभावित डिफेंस है। गोपाल के लिए संक्षिप्त चेकलिस्ट फॉर गोपाल। दोनों शादियों के मैरिज सर्टिफिकेट्स, फोटो, गवाह, तारीखें। पहले पति पत्नी की स्थिति, जीवित, अनुपस्थित, मृत्यु का प्रमाण। किसी भी डिवोर्स नलिटी के आदेश या चालू याचिकाएं। दूसरी शादी से पहले जानकारी देने के प्रमाण, व्हाट्सएप, पत्र, एफिडेविट। निषिद्ध संबंध बटा सापिंडा विवाद से संबंधित दस्तावेज, फैमिली ट्रीज, एफिडेविट। शीघ्र किसी फैमिली क्रिमिनल लॉयर से सलाह लें। सारांश, बॉटम लाइन। यदि गोपाल की पहली शादी दूसरी शादी के समय मौजूद थी और कोई विधिक अपवाद नहीं है, तो दूसरी शादी सेक्शन 11 के तहत वॉइड होगी और गोपाल पर आईपीसी सेक्शन 494 के तहत बिगेमी का आरोप लग सकता है। संभावित बचाव है। पहली शादी का वॉइड डिवोर्स्ड होना, 7 साल का अनुपस्थिति प्लस सूचना देना, दूसरी शादी का वैध न होना या निषिद्ध संबंध नियमों का उल्लंघन। प्रत्येक बचाव प्रमाण के आधार पर विस्तृत न्यायालयीन परीक्षा का विषय होगा।